ये देखें जी कितना मज़ेदार सा क्रीमी लज़ानिया पास्ता तैयार हुआ है, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ, और इतना मज़ेदार बना है कि आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। स्पेशली बच्चों के तो ये फेवरेट है। स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पास्ता लज़ानिया, बहुत ही मज़ेदार। उसके लिए ये मैंने कढ़ाई में पानी रखा है गर्म होने के लिए, तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल का, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का। और ये जी मैंने एक पैकेट लिया है पास्ते का, आप कोई किसी भी शेप में ले लें। तो जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू होगा हम इसमें पास्ता डाल के बॉयल कर लेंगे। ये देखिए जी पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है, इसको मैंने 90% कुक कर लिया है। उसके ऊपर से आपने अच्छे से ठंडा पानी डाल के तो इसको निकाल के साइड पे रख लेना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल की, और 1 चम्मच गार्लिक क्रश किया हुआ डालूंगी इसमें। और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो उसमें मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके। प्याज को भी कलर नहीं देना है, जस्ट इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये जैसे ही सॉफ्ट होता है तो इसमें हम डाल देंगे जी चिकन। चिकन मैंने जी ये क्यूब्स में इस तरह से लिया है, आप इसमें चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं। ये 400 ग्राम चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। अगर आप चाहें तो कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो है वो कलर चेंज हो जाए। अब ये 3 टमाटरों की प्यूरी मैंने बनाई है बगैर पानी के, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है 3 टमाटरों को, वो डाल देंगे। और टमाटरों को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ये देखें टमाटरों का पानी ख़त्म हुआ है तो इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, आधी चमची जो नमक की, आधी चमची हल्दी की, आधे चमची लाल मिर्च की पाउडर, और आधे चमची काली मिर्च की डालेंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ जी आधी चमची जो है टीस्पून जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर। ये जस्ट फ्लेवर के लिए वो डाला है, कलर आता है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन के साथ। जैसे ही हमारे मसाले फ्राई होते हैं तो यहाँ जी मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको हमने जस्ट हल्का सा जो है वो इसको सॉफ्ट करना है इसके साथ। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं होना चाहिए मसाले के साथ। जैसे ही ये फ्राई होती है तो इसमें डालेंगे 3 चम्मच जो है वो केचप के, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। 3 चम्मच मैं इसमें केचप के डाल दूँगी और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी चिकन हमारा रेडी हो गया है, इसको हम अब रख लेंगे साइड पे, इसकी आंच बंद कर देंगे। तो अब हमने एक पैन लेना है, उसमें डालेंगे जी 2 चम्मच बटर के डाल रही हूँ मैं, और साथ में 1 चम्मच हम इसके ऑयल के डालेंगे। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं तो ये बटर को वो जलने नहीं देता है, इसलिए 1 चम्मच ऑयल का डाल लिया करें तो फिर बटर जो है वो जलता नहीं है आपका। तो जैसे ये मेल्ट होगा बटर, तो ये मीडियम फ्लेम पे आपने करना है। जैसे ये मेल्ट होता है तो इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी जी मैदे के, और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है मैदे को, कि इसमें हल्की सी जो है ना वो गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे खुशबू आनी शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो भुन चुका है, और एक हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आ जाएगा। ये देखिए जी फ्राई हो चुका है मैदा, तो इस पे देखिए कलर भी हल्का। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध का। दूध डाल के आपने जल्दी से सारा मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना बने, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी सारा मैदा अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1/4 नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। हाफ चम्मच जो है वो क्रश चिली का डालेंगे। हाफ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का डाल रही हूँ, और इसमें हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ ओरिगानो। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है वो डाल सकते हैं, अगर ओरिगानो है तो वो डाल दें। तो इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पाइसेस को। इसमें वाइट सॉस के साथ अच्छे से आपने सारा मिक्स कर लेना है। वाइट सॉस जो है वो लज़ानिया की जान होती है, बहुत अच्छे से बनानी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो चीज़ है मैंने ग्रेट की हुई वो डाल दूँगी। मोज़रेला चीज़ है, आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, चेडर चीज़। तो ये देखिए जी वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसको मैं डाल दूँगी चिकन में, जो चिकन हमने पहले रेडी करके रखा था, ये देखिए जी उसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से बनता है, बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी इसको 5-6 मिनट में बना सकते हैं, इतनी इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए जी सारे मेज़े को हमने अच्छे से पास्ते के साथ मिक्स कर लिया है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत चीज़ी बना है।
लेकिन हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए जी, आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रे में डाल के इसको बेक करेंगी, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल लजानिया वाला आएगा। तो ये एक मैंने बेकिंग ट्रे ली है। सर्विंग ट्रे आपने नहीं लेनी है, ये हीट जो है वो प्रूफ है, इसलिए इसको बेकिंग ट्रे लेंगे। उसमें पास्ता डाल के तो ऊपर हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ है वो, इसको ग्रेट करके मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए जी, ट्रे हमारी रेडी हो गई है, चीज़ ऊपर मैंने डाल दी है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने इस तरह का स्टैंड रखा है। तो आप कोई भी प्लेट भी रख सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें आप बेक कर लें इसको। मैं इसको इस तरह कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। तो ये देखें जी, अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, ताकि जो चीज़ है वो हल्की सी मेल्ट हो जाए इसमें। इसका ये देखें जी, तैयार हो चुका है हमारा लसानिया पास्ता। मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया है, तो चीज़ जो हो हमारी मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखें जी, क्रीमी पास्ता रेडी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह।